नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिल्पकारों से विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाकर उद्यमी और व्यापारी बनने की अपील की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जनजातियों के सर्वांगीण उत्थान के लिए बुनियादी शिक्षा में सुधार पर बल दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज ब्रिटिश उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग के साथ राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में ब्रिटिश निवेशकों की सहभागिता पर चर्चा की और प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिल्पकारों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाकर उद्यमी और व्यापारी बने। श्री मोदी महाराष्ट्र के वर्धा में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए परंपरागत कौशल को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि परंपरागत व्यवसाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए लाभार्थियों को आधुनिक उपकरण दिए गए हैं। अब तक 6.5 लाख से ज्यादा विश्वकर्मा बंधुओं को आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। इससे उनके उत्पादों की क्वालिटी बेहतर हुई है, उनकी उत्पादकता बढ़ी है। मुझे खुशी है कि 1 साल के भीतर विश्वकर्मा भाई बहनों को 1400 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। यानी विश्वकर्मा योजना हर पहलू का ध्यान रख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना के अधिकतर लाभार्थी अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने प्रधानमंत्री मित्र वस्त्र पार्क का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये पहल भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करने में सहायता करेगी। आज का भारत अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वैश्विक बाजार में टॉप पर ले जाने के लिए काम कर रहा है। देश का लक्ष्य है भारत की टेक्सटाइल सेक्टर के हजारों वर्ष पुराने गौरव को पुनर्स्थापित करना। श्री मोदी ने इस योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को डिजिटल पहचान पत्र और डिजिटल कौशल प्रमाण पत्र भी जारी किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल ऋण स्वीकृति पत्र भी जारी किए। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जयपुर आईटीआई से योजना के प्रशिक्षित लाभार्थी वर्चुअली जुड़े। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार इस योजना में 18 पारंपरिक कलाओं से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि ये योजना हाथ के कारीगरों, हुनरमंद कलाकारों के लिए वरदान साबित हो रही है। छोटे स्तर पर काम करने वाले इन कारीगरों और शिल्पकारों को व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए आसानी से ऋण मिल रहा है, कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है और टूल किट खरीदने के लिए ई वाउचर भी दिए जा रहे हैं। कार्यक्रम को जयपुर की सांसद मंजू शर्मा ने भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आज बाड़मेर जिले के रामसर में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आईटीआई लाभार्थियों के साथ वर्चुअली संवाद किया। कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई भी मौजूद थे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करने का एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को शामिल किया जाएगा। नई दिल्ली में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अपने मंत्रालय का 100 दिन की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। श्री नड्डा ने कहा कि इसका उद्देश्य लगभग 4 करोड़ 50 लाख घरों में 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी जयपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको बता रहे हैं सरकार द्वारा स्टार्टअप इकोसिस्टम के संबंध में लिए गए फैसलों के बारे में। सरकार ने नवाचार और देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एंजल टैक्स समाप्त कर दिया है। साथ ही विदेशी निवेश बढ़ाने और मेकिंग इंडिया के समर्थन के लिए विदेशी कंपनियों के कॉरपोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर 35% की गई है। अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड शुरू किया गया है। अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बायो E3 नीति बनाई गई है। मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही छोटे व्यवसायों के लिए गिरवी मुक्त ऋण की सुविधा दी गई है। MSME और पारंपरिक कारीगरों की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए PPP मोड और ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र बनाए गए हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं ज्योति पारीक। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जनजातियों के सर्वांगीण उत्थान के लिए बुनियादी शिक्षा में सुधार तथा प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। राज्यपाल आज बांसवाड़ा में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। राज्यपाल ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बाकी रहे कार्यों को शीघ्र पूरा करने, जल जीवन मिशन की गतिविधियों के बेहतर संपादन और सौर ऊर्जा से संबंधित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने साक्षरता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम सहित अन्य अभियानों और कार्यक्रमों के बेहतर संपादन पर जोर देते हुए अधिकारियों से कहा कि वे विद्यालयों में बनने वाले पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण भी करें। उन्होंने पशुपालन गतिविधियों पर ध्यान देते हुए दुग्ध उत्पादक पशुपालकों का जीवन स्तर सुधारने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। ब्रिटिश उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग ने आज जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान श्री शर्मा ने श्री हिकलिंग से आगामी 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में ब्रिटिश निवेशकों की सहभागिता पर चर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने राजस्थान में निवेश के अवसरों, आर्थिक विकास की संभावनाओं तथा प्रदेश की निवेश अनुकूल नीतियों के बारे में ब्रिटिश उप उच्चायुक्त के साथ जानकारी साझा की। श्री हिकलिंग ने मुख्यमंत्री को सौर ऊर्जा क्षमता में देश भर में राजस्थान के पहले स्थान पर रहने पर बधाई दी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। अभियान के अंतर्गत आज जयपुर के केंद्रीय सदन में स्वच्छता के प्रति महात्मा गांधी के दर्शन को समर्पित बड़े चित्र लगाए गए। केंद्रीय संचार ब्यूरो और पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला ने बताया कि केंद्रीय सदन के बाहरी परिसर में इन चित्रों को दर्शाने का उद्देश्य स्वच्छता के प्रयासों में नागरिकों की भागीदारी और सामूहिक कार्यों की भावना को जागृत करना है। केंद्रीय सदन में स्वच्छता ही सेवा संदेश के साथ सेल्फी बूथ भी लगाया गया है। पाली जिले के रानी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मानव श्रृंखला बनाकर और शपथ लेकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। बाली में विद्यार्थियों को घर, स्कूल, आंगनबाड़ी, सार्वजनिक स्थल और गांव की साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया। स्वच्छता ही सेवा और संपूर्णता अभियान को लेकर आज सवाई माधोपुर के डेकवा गांव में
में केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से दूसरे दिन भी जन जागरूकता कार्यक्रम हुए। इस मौके पर महिला और बाल विकास विभाग के उपनिदेशक प्रियंका शर्मा ने पोषण माह और पोषण के महत्व के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों और ग्रामीणों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। श्रीगंगानगर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत आज स्वच्छता निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। सवाई माधोपुर के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया गया। इस मौके पर मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी बलजीत मीणा ने ओजोन परत को संरक्षित करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मंडल की ओर से स्कूल में चित्रकला प्रश्नोत्तरी और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों को कपड़े के थैले वितरित कर प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की गई। जोधपुर में चल रही 53वीं केवीएस राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के तहत आज हैंडबॉल स्पर्धा के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं। बीएमसी केंद्रीय विद्यालय में पहला सेमीफाइनल पटना संभाग और देहरादून संभाग के बीच खेला गया। पिछले 3 दिनों से चल रही लीग मैचों में सभी प्रतिभागियों ने उत्साह और प्रतिस्पर्धा के साथ इसमें भाग लिया है। आज सुबह हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी कड़ी टक्कर देखने को मिली। फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खाद्य सुरक्षा प्रणाली में सुधार के लिए निरंतर सहयोग और नवाचार का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि तेजी से हो रहे वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और बढ़ती उपभोक्ता प्राथमिकताएं खाद्य प्रणालियों को नया रूप दे रही हैं। उन्होंने कहा कि जैविक खेती और वैकल्पिक कीट नियंत्रण विधियों को बढ़ावा देने के लिए भारत प्रयास कर रहा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर भी ऐसे प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिल्पकारों से विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाकर उद्यमी और व्यापारी बनने की अपील की है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जनजातियों के सर्वांगीण उत्थान के लिए बुनियादी शिक्षा में सुधार पर बल दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में ब्रिटिश उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग के साथ राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में ब्रिटिश निवेशकों की सहभागिता पर चर्चा की। और प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।